गुरुवार को गुजरात और राजकोट को नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है और इस मौके पर उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत गुजरात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने राजकोट के लिए इस मौके को खास बताया है। उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट के बनने से राजकोट सौराष्ट्र क्षेत्र का पावर हाउस बन गया है, जिससे कि विकास को नई गति मिल जाएगी। उन्होंने राजकोट से अपने रिश्ते को भी याद किया। साथ ही साथ गुजरात की जनता को प्राकृतिक आपदा से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज राजकोट के साथ साथ पूरे सौराष्ट्र और गुजरात के लिए बड़ा दिन है, लेकिन प्रारंभ में मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ दिन पहले ही साइक्लोन आया था और फिर बाढ़ ने भी बहुत तबाही मचाई। संकट के इस समय में एक बार फिर जनता और सरकार ने साथ मिलकर इसका मुकाबला किया है। मैं सभी प्रभावित परिवारों का जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो, इसके लिए भूपेंद्र भाई की सरकार हर संभव प्रयास कर ही रही है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को जिस भी सहयोग की जरूरत है उसे पूरा कर रही है। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में राजकोट को हमने हर प्रकार से आगे बढ़ते देखा है। अब राजकोट की पहचान सौराष्ट्र के ग्रोथ इंजन के तरफ भी हो रही है। यहां इतना कुछ है, उद्योग धंधे हैं, बिजनेस है, संस्कृति है, खान पान है, लेकिन एक कमी महसूस होती थी और आप सभी भी बार बार मुझे बताते रहते थे और वो कमी भी आज पूरी हो गई है। अभी कुछ देर पहले जब मैं नए बने एयरपोर्ट पर था तो आपके इस सपने के पूरे होने की खुशी मैंने भी महसूस की। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को और खास तौर से गुजरात राज्य को शानदार सौगात दी है। गुजरात के इंडस्ट्रियल शहरों में शुमार राजकोट में पहले से एयरपोर्ट था, लेकिन आज जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है वो बिल्कुल नया है और कई मायनों में बड़ा खास भी। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ये गुजरात में राजकोट का नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेहद शानदार और चकाचक इस एयरपोर्ट की इमारत दूर से ही आकर्षित करती है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये हवाई अड्डा गुजरात की नई पहचान है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का विकास नई उड़ान भरेगा, क्योंकि ये नया हवाई अड्डा बेहतरीन खूबियों को संजोए हुए है। सबसे अहम बात तो ये है कि ये गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है पूरी तरह नई परियोजना, यानी ये पुनर्विकसित नहीं बल्कि बिल्कुल नया हवाई अड्डा है। इसे राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर बनाया गया है। ये नेशनल हाईवे 27 पर हीरासर गांव के पास बना हुआ है। इसके जरिए इलाके में नए निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा और प्यारा बन के आ रहा है। 2400 एकड़ के आसपास जमीन में एयरपोर्ट बना है और करीब 1500 करोड़ के खर्चे पर एयरपोर्ट पूरा हो रहा है। इसका जो रनवे है वो 3000 मीटर का है। बड़े प्लेन यहाँ उतर सकता है। भविष्य में इसका विस्तार भी संभव है। राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पहले से मौजूद हवाई अड्डा भी
घरेलू उड़ानों के लिहाज से राज्य का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। अब नया एयरपोर्ट बन जाने से यहाँ लोगों के सफर की सुविधा और सहूलियत में इजाफा होगा। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 23,000 वर्ग मीटर इलाके में बना है। यहाँ से हर घंटे 1280 यात्रियों की आवाजाही हो सकती है। इसका रनवे 3040 मीटर यानी 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। रनवे की चौड़ाई 45 मीटर है। यहाँ एक साथ 14 विमानों की पार्किंग के लिए जगह है। इसका एप्रन 50,800 वर्ग मीटर में है। बड़े रनवे का फायदा ये है कि यहाँ से एयरबस A380, बोइंग 747, बोइंग 777 जैसे विमान उड़ान भर सकेंगे और यहाँ लैंड भी कर पाएंगे। मुसाफिरों की सुविधा के लिए यहाँ फिलहाल 8 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं और 3 कन्वेयर बेल्ट भी लगी हैं। यात्रियों के सामानों की चेकिंग और सुरक्षा के भी आधुनिक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासियत ये कि इस एयरपोर्ट को इको फ्रेंडली और ग्रीन रेटिंग के अनुरूप भी बनाया गया है। बिजली की कम खपत और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम है। हरियाली भरपूर रहे इसके लिए यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाया गया है। बारिश और बाढ़ आने पर भी इस एयरपोर्ट के रनवे पर पानी नहीं भरेगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट के नीचे एक कलवर्ट निकाली गई है जो 700 मीटर लंबी है। इससे बाढ़ जैसी स्थिति में पानी नीचे ही निकल जाएगा। इस हवाई अड्डे के निर्माण पर 1405 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहाँ पर गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था और उन्होंने ही अब इसका लोकार्पण किया है। उद्घाटन हो चुका है तो अब इस एयरपोर्ट से उड़ानें भी जल्द ही संचालित होने लगेंगी और गुजरात के विकास को नए पंख लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा की आंच गुजरात के सूरत तक पहुंच चुकी है। यहां गुजरात के दलित समाज ने विशाल आक्रोश रैली को निकाला है। गुजरात के दलित मणिपुर के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार से नाराज हैं और कहीं न कहीं इसके लिए देश में व्याप्त सामाजिक व्यवस्था और असमानता को जिम्मेदार ठहराते हैं। मणिपुर हिंसा और वहां आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार की घटना से सड़क से संसद तक आक्रोश भड़क रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में बयान देने का दबाव डाल रहा है तो उनके गृह राज्य गुजरात के सूरत में दलित समाज का गुस्सा फूट रहा है। सूरत में दलित समाज ने मणिपुर में जारी हिंसा के खिलाफ पैदल मार्च किया। बड़ी संख्या में निकले प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए सूरत के रिंग रोड पर लंबी कतार में चल रहे थे। दलित समाज की रैली रिंग रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से कलेक्टर ऑफिस तक निकाली गई। इस रैली में शामिल हुए लोगों के हाथ में कई तरह के कटआउट भी थे, जिनमें अलग अलग भड़काऊ स्लोगन लिखे गए थे। यानी मणिपुर की घटनाओं को लेकर सूरत की सड़कों पर उतरे ये लोग अपने इस विरोध के जरिए देश में व्याप्त सामाजिक असमानता को लेकर भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। आज हमने जो कुछ रैली और फ्लैग मार्च का जो कार्यक्रम आज दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के जो ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे उनको लेकर आज हम सरकार से मांग करने आए कि आज तक के जो भी ये बड़े बड़े किस्से हुए, हादसे हुए, उनको रोका जाए। अन्यथा हम आगे जो संविधान का सम्मान करते हैं, अगर उन्होंने संविधान ख़त्म कर दिया तो हम जिन लोगों पर हम विश्वास रखते हैं, कलेक्टर कचहरी से लेकर सरकार तक, उनको हम चेतावनी देते हैं कि आज के बाद जो भी अन्याय अत्याचार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करें और आज तक जो भी अन्याय अत्याचार हुए हैं उन पर भी कार्रवाई करें। दलित समाज के लोग इस बार स्वयं सैनिक दल नामक संगठन के बैनर तले इकट्ठा हुए। मणिपुर के महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ दलित महिलाओं में भी खासा गुस्सा है। मणिपुर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। गुजरात में, अपने इंडिया में ही ऐसे क्यों है जो सिर्फ वुमेन्स को, गर्ल्स को ऐसी नजरों से, गंदी नजरों से देखते हैं और उनको पता नहीं क्या सोचकर वो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, कुछ समझ नहीं आता। और हमारी गवर्नमेंट हमसे ये कहती है कि हमारी वुमेन्स को जीना चाहिए, सेफ गर्ल्स, ब्रेव गर्ल्स, और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। ऐसे पढ़ाओगे लड़कियों को जिनके पास ना कोई अच्छी फ्रीडम्स है, ना खुशी से जी सकती है, ना रास्ते पे अकेले आ जा सकती है। अगर आज भी ये सब रुका नहीं ना तो हम लड़कियां, हम औरतें चुप नहीं बैठेंगे।
मणिपुर की घटनाओं को लेकर देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। संसद में जमकर हंगामा हो रहा है और कामकाज बाधित है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात पर मानसून के बारिश के कहर का रोज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहर किस तरीके से ढहाया ये हम देख ही रहे हैं। राज्य के कई इलाकों में इसका बड़ा असर भी साफ नजर आ रहा है। जूनागढ़, बड़ोदरा, अंबाजी, अमरेली समेत कई जिलों में नदियां अभी भी उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप है। पिछले 24 घंटों में डूबने से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। गुजरात में बाढ़ बारिश का डबल अटैक कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है। गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां जल प्रलय जैसा मंजर बन गया है। गुजरात में पानी ने काल का रूप ले लिया है और ये अलग अलग तरीके से लोगों की जिंदगियों को लील रहा है। वडोदरा में भारी बारिश के बाद महिसागर नदी विकराल रूप ले चुकी है। यहाँ उफनती नदी से खिलवाड़ करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। ऐसा ही हुआ जब दशामा देवी की मूर्ति का विसर्जन करने नदी में गए 3 युवक डूब गए। गोताखोर अब तक सिर्फ एक शव को ही बाहर निकाल पाए हैं, 2 अब भी लापता हैं। इसी महिसागर नदी में डूबने की एक और घटना सामने आई। सिंध रोड के पास नदी में 2 और लोग डूब गए। नदी में डूबे एक शख्स की लाश पुलिस को मिल गई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इन दोनों घटनाओं ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। डांग में भारी बारिश के बाद पूर्णा, अंबिका और खपरी नदी उफन रही है। यही वजह है कि नदी के आसपास बसे गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबिका नदी पर गिरा वाटरफॉल का नजारा इस वक्त देखते ही बन रहा है। हालांकि डांग के कलेक्टर महेश पटेल ने एहतियात के तौर पर किसी भी टूरिस्ट या स्थानीय नागरिक को झरने के करीब सेल्फी लेने या फोटोग्राफी से मना कर दिया है। ગીરા ધોધમાં પણ ખૂબ જ પાણીનો પ્રવાહ આવી રહ્યો છે, તો આવા ટાઈમે જિલ્લામાં ફરવા આવતા સહેલાણીઓ અને સૌને ખાસ વિનંતી છે કે પૂરતી કાળજી લે। સેલ્ફી વગેરે લેતી વખતે સરકારશ્રીની જે કંઈ સૂચના કે જાહેરનામા છે તેનો ભંગ ન થાય તે માટે પૂરતી કાળજી લેવી। જિલ્લામાં કોઈ પણ બાબત ધ્યાન દોરવા લાયક હોય તો જિલ્લાનો કંટ્રોલ રૂમ તેમજ જે તે વિભાગના પણ પોતાના કંટ્રોલ રૂમ છે, જે તે તાલુકામાં પણ છે, ત્યાં સંપર્ક કરવો। डांग में कालीबेल से पंडरमल को जोड़ने वाला ब्रिज नदी में डूब चुका है। वाहन चालक जान को खतरे में डालकर पुल को पार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने इस पुल से आवाजाही पर रोक लगाई हुई है। इसी तरह कई रास्ते, कई सड़कें नदी के तेज बहाव में बह गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। हालांकि एक जगह स्थानीय लोग लकड़ियों की मदद से एक अस्थायी पुल बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहीं कावेरी नदी के तट पर बना केदारेश्वर मंदिर पूरी तरह से जल समाधि ले चुका है। उधर अंबाजी में मेघराजा ने जमकर पानी बरसाया। कुछ ही घंटों की बारिश में पूरा शहर पानी में डूबा हुआ सा नजर आया। सड़क तालाब बन गई, कई वाहन बीच सड़क पर ही बंद पड़ गए, जिसके बाद लोग वाहनों को धक्का मारते हुए नजर आए। सड़क के आसपास बनी दुकानें भी पानी से लबालब दिखाई दी। શક્તિપીઠ અંબાજીમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે। ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે દ્રશ્યો છે તે દ્રશ્યોની વાત કરવામાં આવે તો આ દ્રશ્યો છે હાઈવે માર્ગે દ્રશ્યો છે તે હાઈવે માર્ગે અત્યારે સંપૂર્ણપણે બેટવા થઈ રહ્યો છે અને અહીંયા જે દરિયાથી ફરતી જોવા મળી રહી છે તે દરિયો નથી પણ તે હાઈવે માર્ગ છે ને અહીંયા આગળ આ સમસ્યા અવારનવાર વરસાદના સમયમાં સર્જાતી હોય છે પણ વહીવટી તંત્ર તરફથી હજુ સુધી કોઈને કોઈ નિકાલ કરવામાં આવતો નથી। अमरेली में गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पिछले कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। अब तक प्रशासन ने पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने पानी के बीच में खड़े होकर रामधुन का जाप किया और प्रशासन को जगाने की कोशिश की। उधर जूनागढ़ में कुछ लोग कुदरत के इस मार्ग को धार्मिक एंगल देने की कोशिश करते हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर ये भ्रांति फैला रहे थे कि जूनागढ़ की अलीशा पीर मजार को तोड़ने की वजह से ही जूनागढ़ समेत बाकी शहरों में जल प्रलय जैसे हालात बने हैं। अभी जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है, जूनागढ़ में जो
भारी बारिश के चलते हुए जो सिचुएशन हुई है उनका वीडियो रखते हुए एक साइड वो दरगाह का जो डिमोलिशन हुआ है उनको साथ जोड़ते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें जूनागढ़ एसओजी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किए और उनके खिलाफ 6 आईपीसी की सेक्शन 153A 153B के चलते हुए ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और 4 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। वहीं मौसम के जानकारों का मानना है कि गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के पीछे क्लाइमेट चेंज ही बड़ी वजह है। आज जुलाईना छेल्ला अठवाडिया सुधीमां जोवा जईए तो लगभग राज्यना 30% विस्तारो एवा छे के ज्यां 80% सुधीनो वरसाद नोंधाई चूक्यो छे अने 10 तालुकाओ एवा छे के ज्यां मात्र 10 इंच वरसाद पण नथी पड्यो। आवुं केम? आनुं मेन कारण छे के आ एक क्लाइमेट चेन्जनुं परिणाम छे। जो हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति भी हमें वही लौटाती है। दुनिया भर में बढ़ रहे इस असंतुलन के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। पेड़ों की कटाई, जंगलों का सिकुड़ना, पहाड़ों पर हो रहे निर्माण और लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण आज प्रकृति असंतुलित है। कुदरत का कहर हर जगह कहर बरपा रहा है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, डांग से रौनक जानी, अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत, अमरेली से हिरेन और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ गोपी घांगर, आज तक। अहमदाबाद की सड़कों पर नियम कानूनों को रईसजादे ऐसे रौंद रहे हैं जैसे यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। राज्य में शराबबंदी है लेकिन रईसों पर ड्रंकन ड्राइविंग का जो खुमार है वो चढ़कर बोल रहा है। इस बार अहमदाबाद में नशे में धुत एक BMW कार सवार नौजवान ने कोहराम मचाया है। जरा देखिए तस्वीरें। अहमदाबाद की सड़कों पर रोज मच रहा है कोहराम। जैगुआर के बाद अब टकराई तेज रफ्तार BMW कार। शराब के नशे में एक रईसजादे ने दीवार में घुसा दी BMW कार। अहमदाबाद में एक बिल्डर के बेटे ने जैगुआर से रौंदकर 10 लोगों की ली थी जान। न कोर्ट की फटकार और न पुलिस की पिटाई का हो रहा है असर। अहमदाबाद की सड़कों पर कोहराम मचा है। यहाँ नशेबाज रईसजादे सड़कों पर मौत की रेस लगा रहे हैं और हर बार अंजाम घातक हो रहा है। अहमदाबाद में एक बार फिर एक सौदे ने रफ्तार की सारी सीमाएं तोड़ दी, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। BMW चला रहा कार चालक नशे में इतना धुत था कि उसकी लाखों की बेशकीमती BMW दीवार से टकरा गई। कार के आगे से पर खच्चे उड़ गए हैं। गनीमत रही कि ना तो कार सवार को चोट आई और ना ही कोई राहगीर इसकी चपेट में आया। BMW चला रहा नौजवान इतना ज्यादा नशे में था कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जमीन पर गिरा वो नशे में झूम रहा था। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के मानिक बाग में ये घटना तब हुई जब पुलिस से बचने के लिए कार चालक ने गाड़ी दौड़ा दी। बाद में पुलिस ने नशेबाज रईसजादे को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को BMW की घटना से साफ है कि ओवर स्पीडिंग के मामले कम नहीं हो रहे। 21 जुलाई को हुई घटना से लोग सबक नहीं सीख रहे हैं, जब जैगुआर कार सरखेज गांधीनगर हाईवे पर भीड़ को रौंदती हुई चली गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सरेआम बीच चौराहे पर कुछ युवकों की पिटाई भी की थी। अहमदाबाद के मणिनगर में युवकों ने शराब पीकर फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस हादसे में कुछ लोग बाल बाल बचे थे, लेकिन ऐसे नशेबाज रईसजादे पुलिस के डंडे से भी नहीं सुधर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट भी सड़क हादसों को लेकर सख्त है। ट्रैफिक पुलिस पर उसने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने की आपकी हिम्मत नहीं है। कोर्ट और पुलिस सब एक्शन में है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गुजरात और खासकर अहमदाबाद की सड़कों पर किसी की जिंदगी सलामत नहीं दिखती। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।